हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग अपने घर के पेंटिंग का कॉस्ट कैसे कट करें, बिकॉज आई नो पेंटिंग कॉस्ट अ लॉट समटाइम्स। जब आप नया पूरा घर बना रहे हैं देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट देन रीडूइंग ऑफ योर पेंटिंग, फिर दैट फॉर दैट कॉस्ट यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज एक बंच में होता है, एक बल्क में होता है, तो you don't realize that amount, but then when it's stand alone it looks like a big mole in a face. Right now I have a pimple mark here so I can understand. So yeah, कि उस कॉस्ट को कैसे कट करें। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, जो पेंटर्स हमेशा या तो अवॉइड करते हैं या तो उनको पता है कि इससे उनका लेबर ज़्यादा दिखेगा। आई मीन एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक मोर मनी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू सेव योर मनी। तो उस हिसाब से मैं आपको 3-4 टेक्निक्स बताती हूँ जिसमें आपका पेंट का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम कैसे हो जाएगा। आई डोंट प्रॉमिस इट विल बी हाफ, बट देन इट विल बी मोर देन एटलीस्ट 1/3। अगर आपका 1 लाख का एक्सपेंस है पेंट का, तो इट विल बी कम हो के आई थिंक 60-65,000 में आपका क्लोज हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश डाउन द अर्लियर पेंट। वॉश डाउन मीनिंग आप के घर के, आई एम जस्ट टेलिंग, पहले तो मैं एक्सटीरियर का बता देती हूँ। इंटीरियर पेंट डजंट कॉस्ट दैट मच, बिकॉज उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा चढ़ना या फिर कुछ ऐसा नहीं है, until unless there is double height ceiling. For that nobody can save that cost, that there has to be that cost. So इंटीरियर पेंट का कॉस्ट कट करने का, टेक्निकली आई don't want to bluff anybody, there is not a lot that you can save cost on, so there are few things that you have to follow, और इंटीरियर पेंट में वो होता ही होता है, बट एक्सटीरियर पेंट में आप अपना ये कॉस्ट बचा सकते हो। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, जहाँ से भी आपका टैंक का पानी आ रहा है या जो भी आ रहा है, आप पहले अपने सारे घर का जो भी चीज़ें वो कर लो। करने के बाद में पुट एटलीस्ट 4 kgs ऑफ सॉल्ट इन द वाटर टैंक। 4 kgs ऑफ वाटर, अपने वाटर टैंक में सॉल्ट डाल दिया, या फिर आपके पास कोई अलग से पंप है तो वेल एंड गुड, आप उसमें कर लो। बट देन आई थिंक दिस वेरी इजी, सॉल्ट आपका बाकी भी क्लियर कर देगा। द सॉल्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कोई कैल्शियम वगैरह भी अगर आपके में एक्यूमुलेटेड है तो इट इन वार्म वाटर इन रेगुलर पीरियड इट गोज अवे, तो सो सॉल्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो एक बकेट में व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप 4 पैकेट सॉल्ट डिज़ोल्व कर लो। डिज़ोल्व करने के बाद में यू एड इट to at least 500 liters or can say like 200 liters of water. This water environment, ये पुलिस आके please don't just don't use my comment box for all this shit. बहुत पानी वेस्ट होता है, और इससे अब मैं I am not going to tell anything which is going to save water, or I mean that's not my interest area also. So वो पानी डिज़ोल्व करने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप एक स्प्रे पाइप ले लो, या फिर पाइप में स्प्रे अटैचमेंट्स अलग से आते हैं। आप जितना भी एरिया आप पेंट करना चाहते हो सारा बहुत अच्छे से यू ट्राई इट कि वो आप पूरा उसको वॉश डाउन कर दो विद द सॉल्ट वाटर। सो सॉल्ट वाटर से क्या होगा, आपका एल्गी, फंगी या जो भी सारी चीज़ें कुछ जो भी होंगे आपके वॉल्स पे, पहली बात तो वो दे विल गो राइट अवे। और दूसरी बात, जो पेंट जिसमें रब करने में या आई मीन टू स्क्रैच इट डाउन, फिर निकाल के, अगर अभी आपके पास लाइट पेंट लगा हुआ है, आप डार्क पेंट लगाने के लिए सोच रहे हो, सो इट विल टेक डबल कोट, ट्रिपल कोट में भी बहुत ज़्यादा थोड़ा पेंट लग जाए। सो टू अवॉइड दैट, अगर आप सॉल्ट वाटर डालते हो तो वो जो लेयर जो जम जाती है, मिट्टी, कूड़ा कचरा, वॉट एवर इट इज़, और कभी कभी ऐसा होता है बारिश की वजह से कुछ आपने पहले वेदर प्रूफ अगर पेंट नहीं लगाया है तो वो फंगी एल्गी वगैरह हो जाती है, तो वो हट जाएगा। पुराना पेंट स्क्रब करना बहुत इजी होगा। सो इन सारी चीज़ों के लिए आप बस एक बार सॉल्ट वाटर स्प्रे करने के बाद में यू लीव इट फॉर लाइक 3 hours। 3 घंटे के बाद में यू विल हैव टू टेक, वो जो ब्रश आते हैं ब्रिसल वाले, वो पेंटर्स के पास होते हैं, जब एक्सटीरियर पेंट को निकालते हैं दे हैव दोज टूल्स। सो जस्ट वो ब्रिसल वाले ब्रश, आई मीन जो हेयर ब्रश होता है ना, वो उसी टाइप के बड़े ब्रिसल्स वाले, और इतने बड़े साइज़ के भी आते हैं ब्रशेस। सो वो ब्रश से पूरा अच्छे से, जस्ट डोंट टेल देम टू यूज़ दैट सैंड पेपर एंड ऑल, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। वो सॉल्ट वाटर डालने के बाद में वो थोड़ा काफ़ी फूल जाएगा, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उस ब्रश से आप एकदम हल्का सा स्क्रैच करने के लिए बोलो आप,
तो जो लेयर है वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी और मतलब द सर्फेस विल बी क्वाइट स्मूथ फॉर द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. लाइक पेंट से पहले ऑब्वियसली यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ पुट्टी टचअप जहाँ पे भी चाहिए. पुट्टी टचअप होने के बाद में यू हैव टू डू अ कोट ऑफ प्राइमर. एंड इफ़ यू फील लाइक कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है पेंट, जो पुराना मिलता जुलता है उससे 1-2 टोन ऊपर या नीचे, so you don't have to worry a lot. 1 coat of primer is fine, otherwise 2 coats of primer are required. So पेंट ज़्यादा लगाने से बेटर आई विल सजेस्ट यू प्राइमर ज़्यादा लगाओ. प्राइमर गिव्स यू अ बेस जिसमें आप पेंट जितना अच्छे से प्राइमर लगाए पेंट उतना अच्छे से निकल के आएगा. दैट इज़ वन बिग पॉइंट जो ज़्यादातर पेंटर्स व्हाट दे डू इज़ कि दे डोंट टेल यू दिस पॉइंट. सो यू ट्राई कि प्राइमर आप 2 कोट करवा लो. 2 कोट प्राइमर के बाद में आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा पेंट कंज्यूम होगा. मे बी 1 प्योर कोट में आ जाए, अदरवाइज थोड़ा डिजॉल्व करके पानी डाल के, इफ़ इट इज़ वाटर सॉल्यूबल और ऑयल सॉल्यूबल है तो आई मीन ऑयल डाल लो आप, जैसे भी है वॉट एवर द मटीरियल यू आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू दैट. सो उससे आपको बहुत इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द पेंट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपका पेंट कंजम्पशन कम होगा. थर्ड थिंग, वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से और एकदम फास्ट कर लेगा. सो यस, दिस इज़ हाउ यू कैन सेव द कॉस्ट ऑफ योर एक्सटीरियर पेंट और बहुत कम से कम में हो जाएगा. ट्रस्ट मी, अगर आपके घर का बजट आपने 20,000 निकाला है तो 20,000 का 14 हो जाएगा. अगर आपने 1 लाख निकाला है तो आपका 1,40,000 हो जाएगा. सो लाइक दैट, आई मीन इट विल कट डाउन एटलीस्ट 25 to 30% कॉस्ट ऑफ योर पेंट. सो दैट्स हाउ यू डू इट. और इंटीरियर के लिए प्लीज़ डोंट डू दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटीरियर पेंट. इंटीरियर पेंट के लिए जो जनरली होता है, यू जस्ट डू इट विद द सैंड पेपर, रब इट आउट और डू एनी टचअप्स इफ रिक्वायर्ड. टचअप्स के बाद में आप प्राइमर लगा लो एंड देन यू डू द पेंट. सो आई थिंक फॉर दिस वीडियो आई थिंक इट्स ओवर. या दैट्स लेट मी, yeah, that's it, that's all. So thank you for watching.